है, यानी ये ब्रह्म की अहंता में तो साधन फलता हो ही नहीं सके ना। ब्रह्म ही ब्रह्म है सर्वत्र। अपनी अहंता में कोई चीज साधन है, क्यों कि कोई चीज अपने को अवेलेबल है। जो चीज अपने को अवेलेबल है वह को अपन साधन कह रहे हैं, जो चीज अपने को अवेलेबल नहीं है वह को अपन फल कह रहे हैं। जैसे बीज अपने को अवेलेबल है तो बीज को अपन साधन कह रहे हैं, और खेत में वह को फसल आनी वो फल है, तो वह को अपन फल माने कि बीज बोयो ये साधन है और फसल उगी वो फल है। पर वहां फल और साधन को भेद नहीं है, क्योंकि बीज भी वो है और फसल भी वो है। तो जब बीज भी वो है तो फसल भी वो है, तो फल साधन को भेद ब्रह्म में नहीं है, फल साधन को भेद अपनी अहंता में है। ये बात अपने को समझनी चाहिए। तो वाह तरह से ब्रह्म की अहंता में कभी भी अपन विजिट करवे जाए ना, हाय हेलो करवे, तो तुरंत अपने को ये दिखे कि जाकू अपन अपनो साधन समझ रहे हैं वो बनियो कौन है? ब्रह्म। जाको अपन फल समझ रहे हैं वो बनियो कौन है? फल। या को हर वक्त एक उदाहरण मुझको अच्छे में अच्छो ये समझ में आवे कि अपन मथुरा जावें, मथुरा जाके यमुना जी को पूजन करें, तो यमुना जी के किनारे पे एक शिला पधराई जाए, वह शिला को स्नान का ऐसु कराना? यमुना जल से स्नान करा के वह को तिलक करके यमुना जी की भावना करके अपन झारी भरें। वो झारी काय की भरनी? यमुना जल की। वो लोटी पधरा के वहाँ अपन पूजन करें, वो लोटी जाकू यमुना जी की पूजन की समझ रहे हैं, वो लोटी में जल कौन सा है? यमुना जी को। तो जो पूजा जा रहे हो वो भी यमुना जी, जासू पूजे जा रहे हो वो भी यमुना जी, जासू सफाई करी जा रही है वो भी यमुना जी, सभी कुछ यमुना जी, और जाको पान कर रहे हैं वो भी यमुना जी, सब कुछ यमुना जी। ऐसे साधन भी भगवान, फल भी भगवान, प्रमाण भी भगवान, प्रमेय भी भगवान। जब चारों चीज वो बन रहे हो है, वह वक़्त ब्रह्म की अहंता में वो दृश्य दिखना बंद हो जाए, और अपनी अहंता में कुछ चीज अपने को अवेलेबल है और कुछ चीज अपने को अवेलेबल नहीं है। तो जो अवेलेबल है वो अपने को साधन लगे, और जो अवेलेबल नहीं है वो अपने को फल लगे। ये रहस्य समझ में आया ना आपको अच्छी तरह से? या के लिए अपने यहाँ एक बात बताई है कि वो ब्रह्म की अहंता में अपन एंटर कैसे हो सकें। तो डायरेक्टली महाप्रभु जी कहें कि अपनी अहंता को लेके अपन ब्रह्म को दरवाजा खटखटाएंगे न तो कंपार्टमेंट बंद मिलेगा शायद। डायरेक्टली अपन अपनी अहंता को लेके जाए वहां ब्रह्म पास, क्या वो पूछे तुम कौन हो, हम कहें कि अब हम ये हैं, तो ब्रह्म कहेगा भाई मुझको पता नहीं है तुम कौन हो, क्योंकि मेरी अहंता में तो तुम अलग हो ही नहीं। तब अपने क्या करना? तो वहाँ में शास्त्रकार ये बतावें कि वाको उपाय ये है कि आत्मनिवेदन करो। आत्मनिवेदन का मतलब क्या? कि हम कौन हैं, तुम कौन हो, ये पूछे ब्रह्म जा वक्त वह कंपार्टमेंट में। आपको हूं, आपको हूं में सब आ गए हो, आप हो ये भी आ गए हो, आपको हूं ये भी आ गए हो, आपको भक्त भी आ गए हो, आपको अंश भी आ गए हो, सब कछु आपको हूं कहने से आ गए हो। तो वो जो आपको हूं ये जा वक्त अपन ब्रह्म की अहंता को कहे हैं ना, वह वक्त अपनो साधन मेरो साधन नहीं है, आपको साधन है। मेरो फल नहीं है, आपको फल है। मेरो प्रमाण मेरो फल नहीं है, वो आपको फल है। या तरीके को अपने को सूझ आएगी, और वो जो सूझ अपने को आई वह सूझ के कारण अपनो आत्मनिवेदन हुए है। वह सूझ के कारण अपना आत्मनिवेदन हुए, और वो आत्मनिवेदन भयो तब महाप्रभु जी कहें कि अपने में भक्ति करने लायक मानसिकता पनपेगी। यदि आत्मनिवेदन नहीं कियो तो भक्ति अपन अपनी अहंता से करेंगे तो अपना भी कंपार्टमेंट बंद है भक्त होने के बावजूद, और वाको कंपार्टमेंट को दरवाजा अपन खुलवा नहीं सकेंगे। और जब आत्मनिवेदन कियो तो अपनी आत्मा मेरो मन और वा ढोटा को एक मेक करी सान्यो, यूँ अपने पद में कह के मेरो मन और वा ढोटा को एक मेक करी सान्यो। जैसे दाल भात को अपन सान दें, वाके बाद दाल न शुद्ध दाल रह जाए और भात न शुद्ध भात रह जाए, सन्यो भयो दाल भात अपने आप में
दूसरी इकाई बन जाए है। ऐसे अपने आत्मनिवेदन के बाद जीवात्मा और परमात्मा की एक दाल भात की तरह, सने भय दाल भात की तरह एक अलग एक स्वरूप बन रहे हो, एक अलग स्वाद बन रहे हो, एक अलग रूप बन रहे हो है। वो आत्मनिवेदन भक्ति की पहली शर्त या लिए मानी गई कि अपनी अहंता और वाकी अहंता को अपन सान लें, अपनी ममता और वाकी ममता को अपन सान लें। यदि सान पा रहे हैं तो अपने आप अपने को निस्साधनता को अनुभव होने लगेगा। जो अपन साधन कर रहे हैं वो भी अपने को अपनो साधन नहीं लग के वाकी अहंता के दृष्टि से लगेगा कि वो जो कर रहे हो है वो है। अपन जो निस्साधन का साधन नहीं कर रहे हैं तो वो भी अपने को वाकी अहंता से देखने पैसे लगेगा कि वो नहीं कर रहे हो या लिए नहीं हो रहे हो है। या तरीके को अनुभव जो अपनो आत्मनिवेदन के बाद प्रकट हो रहे हो है, वो अपने भीतर निरोध को जो पहली शर्त है कि प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवद आसक्ति, वहां तक ले जाने वाली एक लिफ्ट बने हैं। क्योंकि अपन ने अपनी अहंता ममता को वाकी अहंता ममता के साथ सानने के साथ तुरंत क्या हो जाएगा कि अब अपने को प्रपंच भी दिखेगा तो वाको दिखेगा, अपन भी दिखेंगे तो वाके दिखेंगे, और वो भी दिखेगा तो अपनो दिखेगा। तो मेरो तन और वा धोटा को एक मेक करी सान्यो। वो सानने के कारण भक्ति जो है वो एक प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति को स्वरूप धारण करे है। और या के लिए एक बात समझो, संक्षेप में मैं अभी क्योंकि अपने पास समय नहीं है, या लिए संक्षेप में मैं एक खाली मोटी फ्रेमवर्क माइलस्टोन आपको बता रहा हूँ कि अपन प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति ये जो है वो निरोध को, जैसे चौबुर्जा को शिखर है ना वो है, पर वो चौबुर्जा को शिखर है करके नीचे जहाँ चौबुर्जा जहाँ से चढ़ाई शुरू हो रही है वहाँ चौबुर्जा को पहाड़ नहीं है ऐसे अपन कह सकें? जहाँ से चढ़ाई शुरू हो रही है वहाँ से चौबुर्जा तो शुरू हो ही रहे है, पर अपन काउंट क्या करें वह पहाड़ को चौबुर्जा तरीके जो वहाँ के शिखर पे है। सो प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति वो पहाड़ को, निरोध के पर्वत को शिखर है। जैसे अपन हिमालय को काउंटिंग माउंट एवरेस्ट सु करें, नीलकंठ सु करें, मत्स्यपुच्छ सु करें, वो शिखर सु काउंटिंग करी जाए। आदमी की गणना भी यही लिए माथा गिनने से करी जाए ना, पैर गिनने से नहीं करी जाए कि कितने पैर हैं, माथा कितने हैं। अभी आप यहाँ कितने बैठे हो मुझको गिनना होगा तो मैं क्या गिनूंगा, पैर गिनूंगा कि माथा गिनूंगा? माथा ही तो गिनूंगा ना। माथा कितने हैं, जितने माथा उतने आदमी। अब यहाँ में कोई रावण बैठे हो तो कथा दूसरी हो जाए बाकी नॉर्मली तो कथा ऐसी है कि माथा गिन लियो तो आदमी मैंने गिन लिए। पैर गिनने को कोई उपद्रव करे नहीं, पर पैर गिनने को उपद्रव नहीं करे या के लिए पैर आप नहीं हो ऐसे कह सको? अपन नहीं गिन रहे हैं, वो अपनी आवश्यकता या समझ की या अपनी कोई गिनने की पद्धति है जहां में अपन माथा गिन रहे हैं, पर गिन नहीं रहे हैं या के लिए पैर अपन नहीं है ऐसे तो अपन नहीं कह सके ना। ऐसे चौबुर्जा को जो शिखर जो है वो पहाड़ के तरह अपन काउंट कर रहे हैं, पर चौबुर्जा की तराई पे जहां से चढ़ाई हो रही है वो चौबुर्जा नहीं है ऐसे नहीं सोचना। प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति ये निरोध के पहाड़ की शिखर है, पर वहाँ की तराई भी कितनी है और वहाँ के चढ़ाई के एक एक कर्व, जैसे पहाड़ पे अपन चढ़े ना तो यों 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 चढ़े जाए, तो हर एक कर्व पे पहाड़ की ऊंचाई बढ़ती चली जाए। तो वो जो ऊंचाई बढ़ती जाए है वो थोड़ा सा मैं आपके सामने एन्यूमरेट करना चाहूँ ताकि आपको मन में से ये धारणा जड़तया ग्रहित नहीं हो जाए कि प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति ही निरोध है और कुछ निरोध है ही नहीं। क्योंकि अपने को हर वक्त वो जड़ता ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि अपने माइंड को कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि जो दिखे वह को जड़ता से पकड़ो, जो दिखे वह खुले कंपार्टमेंट से पकड़ने की अपना मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वाकई लिए अपन को कोई ने कह दी कि प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति, तो अपन समझे बस खत्म हो गई बात। अब जड़ता से प्रपंच की विस्मृति होए और भगवदासक्ति होए तो ही निरोध है, नहीं तो निरोध नहीं है। पर यह तो निरोध को शिखर है, निरोध को बीच को भाग, निरोध की तराई में कुछ और भी बातें हैं जिन पे थोड़ा सा ध्यान देखोगे
वो काउंट नहीं हो रही है, ये सच बात है। ये तो मैं भी जानूं कि उनकी काउंटिंग नहीं हो, क्योंकि चौबुर्जा के पहाड़ की तराई को कौन चौबुर्जा तरीके काउंट करे? काउंट करेंगे तब तो शिखर को ही काउंट करेंगे ना। लोग हिमालय की हाइट को कहें 27,000 फुट है, तो 27,000 फुट कहाँ है? शिखर पे। तो वहीं हिमालय है, वाकई नीचे हिमालय नहीं है, वो शिखर जहाँ पे है वो हिमालय नहीं है। एक्चुअली आपको पता हो कि जहाँ से एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू हुआ है वो कुछ 5 या 8,000 फुट पे है। वो 5,000-8,000 फुट पे जहाँ से एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू, बेस कैंप जो जाकू कहें, तो वो 5 या 8,000 कुछ हाइट है वाकई। वाके बाद फिर इतना चढ़ने को है, तो बेस कैंप पे वो इतना नीचे आ जाए। ये बात मैं क्यों समझा रहे हूं, ध्यान से समझो, या लिए समझा रहे हूं। एक शेर है, वो शेर ऐसा है कि जरा तो सोच कि वो शख्स किस कदर है बुलंद जो झुक गया तेरे कदमों पे आसमां की तरह। जैसे आसमान अपने कदम को भी छुए है और अपने सिर से ऊपर भी है, तो जरा तो सोच कि वो शख्स किस कदर है बुलंद जो झुक गया तेरे कदमों पे आसमां की तरह। वो कितनो नीचे तक आ रहे हो है और कितनो ऊंचो है, ये मॉडल अपने को समझ में आवे तो अपने को निरोध लीला की पूरो रहस्य अपने को समझ में आवे करके। निरोध लीला स्टार्ट कैसे हो रही है? सबसे पहले देखो कि जादिन लोकवेद के फल की अपने को अर्थी रहने को, मने मुझको ये लौकिक फल ही चाहिए है, ये वैदिक फल ही चाहिए है, या को मोह छूटे। लौकिक वैदिक फल चाहिए है, नहीं चाहिए ऐसे बात नहीं है, चाहिए है, पर वाको मोह होना एक अलग बात है और वाकी आवश्यकता होनी, अपेक्षा होनी एक अलग बात है। जैसे ध्यान से समझो कि रावण को सीता की अपेक्षा थी कि सीता को मोह हतो, मोह हतो, आवश्यकता नहीं थी, वाके तो मंदोदरी हती। अब अपने को पता नहीं है, फोटो अपन ने देखे नहीं कि सीता सुंदर हती कि मंदोदरी सुंदर हती। पर जब ब्याह होएगो तो सुंदर सुई तो ब्याह होएगो ना, असुंदर थोड़ी होगी मंदोदरी। जब लंकाधिपति है, सोना की लंका में रह रहे हो तो रानी भी तो ऐसी लाए होएगो ना, सुनहरी। कोई काठ की रानी थोड़ी लाए होएगो जब सोना की लंका में रह रहे हो तो अच्छी होएगी, सुंदर होएगी। तो आवश्यकता नहीं आती, पर मोह हो जाए आदमी को। तो लौकिक वैदिक जो अपने फलन की कामनाएं हैं उनको मोह निवृत्त होवे और भगवान की कामना पैदा भई, वहां से निरोध के पर्वत की चढ़ाई शुरू भई। अपने को भूले चुके एक दिन ऐसे कामना भई कि नहीं भाई लौकिक के लिए मुझको रोटी चाहिए, मकान चाहिए है, बच्चा चाहिए है, धन चाहिए है, ये चाहिए है, वो चाहिए है, कीर्ति चाहिए है, कपड़ा चाहिए है, पाउडर चाहिए, टीवी चाहिए, रेडियो चाहिए। कोई दिन ऐसे कामना भाई कि नहीं भगवान चाहिए, तो बस निरोध की शुरुआत, पहाड़ शुरू हो गया। वो मोह निवृत्त हो के वो कामना दिल में पैदा भई कि भगवान चाहिए है, वहां से चढ़ाई शुरू भई निरोध के पहाड़ की। ध्यान से समझो, लौकिक वैदिक फल की कामना को मोह छूट के भगवान चाहिए है ऐसी कामना पैदा होनो, निरोध के तराई में अपन पहुंच गए। और वाके बाद लोक वेद के जो फल हैं, लोक या वेद में मिलने वाले जो भी फल हैं, जो अपन अपनी लौकिक और वैदिक अपनी अहंता ममता सुसाधना चाह रहे हैं कि ये मेरी लौकिक अहंता है, ये मेरी वैदिक अहंता है, ये मेरी लौकिक अहंता के हिसाब से ये फल मुझको मिलना चाहिए, वैदिक अहंता के हिसाब से मुझको ये फल मिलना चाहिए। एक देखो बड़ी मज़ेदार बात बताऊं, दो पति पत्नी में झगड़ा भयो और वो दोनों ही मेरे बहुत निकट के वो थे। तो उनने दोनों ने फरियाद करी कि ऐसे ऐसे झगड़ा चल रहा है। तो मैंने कि चलो झगड़ा पटाने आऊँ, हर वक्त नारद विद्या नहीं करूँ मैं, कभी कभी झगड़ा मिटाने की भी विद्या करता हूँ। तो मैं झगड़ा मिटाने गयो
दोनों उनकी बातें मैंने बड़ी धीरज से सुनी कि भाई तुमको क्या तकलीफ है, तुमको क्या तकलीफ है। तकलीफ कुछ नहीं होती। वो पति कह रहे थे मैं सब मानने तैयार हूं, ये जो कहे वो मानने तैयार हूं, पर ये जो बात करे वो ऐसे करे जैसे कोई मेरी मालिकन होए। आखिर मैं भारतीय पति हूं, मैं कोई अमेरिकन पति नहीं हूं। एक अहंता हूं भारतीय पति होने की। मैंने कि भाई अब तुम अमेरिकन पति हो जाओ थोड़ी देर के लिए। बोले वो संभव नहीं है, मैं भारतीय पति हूं। ये मुझसे विनती करे कि आप ऐसे करो तो मैं वो काम करने तैयार हूं, पर हर वक्त हुक्म छांटे नहीं करूंगा, मैं भारतीय पति हूं। मैंने कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम कौन सी पत्नी है बताओ। मैं कुछ हुक्म छांटू ही नहीं हूं। पहले तो मैं कहना तो वाकई पहले ये काम करता तो जब हमारी सगाई नहीं भई थी तब। अब सगाई हो गई वाके बाद, शादी हो गई वाके बाद, अब ये कह के मैं भारतीय पति हूं यासु तुम कहोगे तो नहीं मानूंगा। तो पहले वालों कहाँ गए वो? मैंने यासु थोड़ी सगाई करी थी, मैंने तो वासु सगाई करी थी कि मैं कुछ कहूँ मेरी इच्छा पूछतो था कि क्या इच्छा है वो चीज ला ला के देते, तो कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। तो मैंने तो वासु शादी और सगाई करी थी, अब ये बदल गए, मैं थोड़ी बदली हूँ। मैंने कि यार ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, को झगड़ा को सुलझाना अपने बस को खेल नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो गई। क्योंकि वो यूँ कह रही है कि जासू मैंने शादी करी थी, वो तो मेरा आज्ञाकारी दासानुदास हतो, और शादी करने के बाद या को मन में फाका घुस गया कि मैं भारतीय पति हूँ। अब ये जो बात कैसे ऐसे हुक्म के चला के क्यों कैसे, नम्रता से क्यों नहीं कहे। अब मन की या को समझानो कैसे। मन की भाई एक काम करो, थोड़े दिन झगड़ते रहो आनंद से, यही तरह से अपने आप तुम्हारे को कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। या को सॉल्यूशन खोजना बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि मैं भी भारतीय पति हूं। उपाय क्या? वो अहंता तो मेरे में भी है भारतीय पति होने की। हर एक के भीतर या तरह की कोई कोई अहंता है, उनको इलाज अपने पास नहीं है। देखो ध्यान समझो, वो अहंता पनप गई ना, शादी भई करके अहंतापन पी, शादी नहीं भई तब तक तो वो आपके गुजराती में गाय ने तो सांभळो छो के कहूं त्या तो थाय पानी पानी रे। ऐसी अहंता होती है। अब शादी करने के बाद बैठे बैठे एक अहंता जग गई कि मैं भारतीय पति हूं। अब वहां में हुक्म चलने में मिर्ची लगे, पहले क्यों नहीं मिर्ची लगती थी? बड़ी प्रॉब्लमेटिक कथा है हो। या कुछ सुलझाना भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। भारतीय पति और भारतीय पत्नी के झगड़ा को सुलझाने में, लौकिक पति पत्नी को झगड़ा सुलझाना बहुत सरल है, 2 मिनट में पच जाए। मैंने उनको कही, जब उनकी बातें सुन रहे हो तो झगड़ा की कि तुम्हारा बहुत बन तो नहीं हो तो तलाक ले लो। बोले तलाक कैसे ले लो तलाक, झगड़ा नहीं होता है तो। बोले नहीं, तलाक को सवाल नहीं है, सवाल ये जैसो पहले हो तो ऐसे क्यों नहीं है। वो कह के ये या तरह से हुक्म क्यों छाटे मेरे पे। उनकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, या मैं अपनी भी बुद्धि काम नहीं करे। तो ये बात समझो कि अहंता ममता कैसे कैसे रूप धारण कर लेती हो कि जहाँ में ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट क्रिएट हो जाए कि पत्नी की अहंता में पति नहीं घुस सके, पति की अहंता में पत्नी को नो एडमिशन विदाउट परमिशन हो जाए, करके झगड़ा हो जाए। दोनों की अहंता में दोनों को आने जाने की छूट होए ना, कि भाई तेरी अहंता में मैं कैसी दिख रही हूँ और मेरी अहंता में तू कैसा दिख रहे हो, वो दिखने को देखना शुरू हो जाए तो झगड़ा सुलझ जाए। पर वो दिखने ही नहीं, क्योंकि अहंता के जो कंपार्टमेंट हैं वहाँ के दरवाजा बंद हो जाएं कोई कोई कारण से या तरह से। ऐसे भगवान के साथ अपनी अहंता के दरवाजा बंद हो गए तो भगवान की प्रॉब्लम समझनी अपने को कठिन हो जाए, और अपनी प्रॉब्लम भगवान को कठिन हो जाए ये अपन कह तो नहीं सकें, पर विनती तो कर सकें ना कि भगवान थोड़ी समझो। यामुने आचार्य ने भगवान से या लिए बड़ी एक मीठी विनती करी है। रामानुजाचार्य के जो दादा गुरु हैं उनने बड़ी मीठी की विनती करी है कि निरासकस्यापि न तावद उत्सहे महेश हातुन तव पाद पंकजम रुषा निरस्तोपि शिशुस्तनंधयो न जातु मातुश्चरणौ जिहासति। तुमको गेट आउट कहते होए तो अभी तेरे पैर में छोड़ना नहीं चाहूं। निरासकस्यापि न तावद उत्सहे महेश हातुन तव पाद पंकजम, तेरे चरण कमल में छोड़ना चाहिए चाहूं।
क्योंकि माँ 25 बार गुस्सा होकर बच्चा को फेंक दे, पर दूध पी तो बच्चा पाछा माँ के ही पास जावे मैं तो तेरे ही पास आऊंगा। रुषा निरस्तो पे शिशु स्तनंदयो न जातु मातुष चरणों जिहासती। वाकई लिए भगवान को वो समझावे कि देख समझ जाए तू बात, समझदारी सु जो समझदारी तेरे पार्ट में होनी चाहिए। अब नहीं है समझदारी हो तो नहीं कह सके, पर जो समझदारी तेरे पार्ट में होनी चाहिए वो क्या है कि तदहन त्वदते न नाथवान मदरते न त्वन दयनीयवान नहीं। तू यदि मेरे पास सामने नहीं हो तो मैं अनाथ हो जाऊंगा, और मैं यदि तेरे सामने नहीं हो तो तू भी ना सेवक बिना को हो जाएगा। कौन को नाथ रहेगा तू? तो तेरी नाथता खंडित हो जाएगी, मेरी सनाथता खंडित हो जाएगी। तेरे कारण मैं सनाथ हूं और मेरे कारण तू नाथ है। अपन दोनों एक दूसरे को निभाएंगे तो निभेगी महाराज, नहीं तो एक दूसरे को नहीं निभाएंगे। जैसे हैं तैसो कहाऊं तेरो, या जैसे एक दूसरे को निभाएंगे तो दोनों निभ जाएंगे, और यदि एक दूसरे को छोड़ेंगे तो दोनों ही छूट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरे कारण सनाथ हूं और तू मेरे कारण नाथ है। तदहन तदृते न नाथवान मदृते न तन दयनीयवान नहीं। विधि निर्मित मेत दन्वयम भगवान पालय मास्म जियप। या बात की सावधानी रखो महाराज कि ये नाता अपने को निभाना है, नहीं तो तुम जो है वो नाथ नहीं रह जाओगे और मैं सनाथ नहीं रह जाऊंगा। या रहस्य को समझो। तो अपन भी भगवान को पोलाइटली तो ऐसी बात कह सके ना, नहीं कह सके ऐसे थोड़ी है। तोछड़ाई से नहीं कह सके। या रहस्य को समझो, क्योंकि वो नाथ है तो वही भारती पति है भारती पति को जैसे खड्डा में उतारे जा सके वहां तरह से वहां को खड्डा में उतारना चाहिए कि हाँ प्राणनाथ, हाँ प्राणधन, बात तो सुनो हमारी, वो खड्डा में उतर जाए तुरंत। बस चाहिए कितना, खाली भारती पति होने का वाकू है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात तो पहले भी वो सब करतो तो, बात अभी भी करने तैयार है, पर वो हुक्म कर दियो न वासु भारती पति होने को अहंता वाकी खंडित हो जाएगा। ऐसे कैसे हुक्म कर रही है शादी के बाद? पहले की बात दूसरी थी, हम भूलने तैयार है। पहले हमने कैसी चाकरी करी, और पहले चाकरी करी हो, अब पति हो गए तो ये रहस्य हुआ है। ऐसे भगवान भी शायद अपना भक्ति के पहले चाकरी करने तैयार होएगो निरोध लीला में, पर जब भक्ति को संबंध जुड़ रहे हो तब वो नाथ बन जा रहे हो है और अपन वाके कारण सनाथ बन रहे हैं। तो अपने को वो थोड़ा रिलेशन निभाते आना चाहिए कि कैसे तरह से वो डिसेंसी बढ़ते हैं तो वो निभे। या के लिए लोक वेद के फल को महात्म्य भूल के और भगवान को महात्म्य अपन ज्ञान जान रहे हैं, मान रहे हैं, तो निरोध के पहाड़ पे चढ़ने को दूसरो टर्न आयो। लोक वैदिक फलन को भी महात्म्य है, कुछ कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं है, पर उन महात्म्य को भूल के और भगवान के महात्म्य को जा वक़्त अपन स्वीकारना शुरू करें, वह वक़्त लौकिक वैदिक फल महात्म्य विस्मृति पूर्वक भगवान महात्म्य आसक्ति निरोध किए चढ़ाई, पहाड़ की चढ़ाई पे दूसरा टर्न है, ये समझना चाहिए। वो जब महात्म्य अपने को आ गए हो तब लौकिक वैदिक फल में प्रेम रहित होके भगवान में प्रेम प्रकट होना, वो तीसरी चढ़ाई आएगी निरोध के बाकी। और वाके बाद लौकिक फलासक्ति रहित होके भगवत सेवा कथा में आसक्ति होना, चौथो निरोध को स्टेप आएगो। और वाके बाद लोक वेद के फल की विस्मृति के पूर्वक भगवत सेवा कथा की व्यसन संपत्ति जा वक़्त अपने को होवे, वो अपने निरोध को पांचवां स्टेप है। जो पांचवां स्टेप होने के कारण वो प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति को आखो रूप धारण कर ले है। अवतार कथा की बात मैं नहीं कर रहे हूं, अनावतार कथा की, रूप लीला में। यह आखी निरोध के पहाड़ की जो अपन अपनी साधना प्रणाली से चढ़े हैं, वाकई ये प्रोसीजर है। वो पहाड़ को जैसे आप समझो कितनों भी ऊंचा पहाड़ हो, वाकू ऐसे ऐसे चढ़े ना तो सरलता से चढ़ सके, और ऐसे चढ़ने जाए तो लिपस के नीचे आवे। पहाड़ की चढ़ने की खासियत ये है, कोई भी घाट पे जाओ तो गाड़ी कैसे पहाड़ पे चढ़े, यूं थोड़ी चढ़े, यूं जाए 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 करके ऊपर चढ़े। तो ये जो एक एक टर्न आवे पहाड़ पे चढ़ने के निरोध के, वो या तरीके के टर्न हैं। इन टर्नन पे चढ़ के अपन निरोध के चौबुर्जा तक जा सके हैं अपनी साधना प्रणाली से।
और वाकु आनो होए ना तो गरुड़ पे बैठ के सीधो नीचे उतर सके। वाकु इन पहाड़न की चढ़ाई उतर के उतरने की जरूरत नहीं है, वो क्योंकि गरुड़ वाहन है। वाको गरुड़ ऊपर से देख सके कि नीचे कौन चल रहे हो है। गरुड़ की आंख बहुत तेज हो। नीचे चूहा चलते है ना, छोटो सो चूहिया, वो गरुड़ को ऊपर से दिखलाई देते हुए, अपने को नहीं दिखलाई दे पर गरुड़ को ऊपर से दिखाई दे। गरुड़ माने जाकू चील अपन के, जाको अपन चील के वाकू संस्कृत में गरुड़ के। तो नीचे छोटी सी चूहिया चलती है, वो इतनी ऊंचे उड़ने वाली चील को ऊपर से दिखलाई देती हो। तो वाकू तो सब दिखलाई दे रहे हो। वाकू यदि पकड़ना है ना तो वो फट से आके पकड़ ले। हमारे बचपन को किशनगढ़ में मुख्य शौक एक ये तो कि सुबह सुबह हम लोग मछली और थपड़ी लेके अगासी पे बैठते, खाने के लिए नहीं, ऐसे हाथ में लेके बैठते, खाने की नाटक करते और चील ऐसे आती, गई मछली हाथ में से। आजकल इतनी चीलियां रही नहीं, वो हमको बंबई में देखने दृश्य नहीं मिलता। तो या के लिए नियम से हम लोग रोज सुबह झगड़ा करके थपड़ी और मछली मांग के लाते और छत पर जाके मुंडेर पे बैठते। वो कौआ आता तो हमको बड़ा गुस्सा आता, क्यों कौआ ऐसे फटफट फटफट आया ना बुरा लगता हो। वो चील जो आवे ना यो आई यो गई, वहां में हाथ में से मछली थपड़ी गायब, पता नहीं चलती कैसे आई और कैसे मछली थपड़ी ले जाती। वो बस देखने में रोमांच हो जाता था। तो चील को तो ये शान है ना, चील की ये शान है कि वो जा वक्त आवे गयो यो वाने टर्न लियो, तब तक तो हाथ में से मछली बाकी चोंच में होती। आजकल नहीं दिख आसक्ति, ऐसे प्रेम जा वक्त खंडित भयो लौकिक वैदिक विषय में, वो धीरे धीरे फिर आसक्ति को खंडित कर दे। तो लौकिक वैदिक फलन में आसक्ति कमजोर पड़ी, ये अहंता ममता के डायल्यूट होने की मैं प्रोसेस बता रहे हूँ, ध्यान से समझिए। अहंता ममता अपनी डायल्यूट कैसे हुए, क्योंकि लौकिक वैदिक फलन को पाने की मेरो अपने आप को मैं लायक मान रहे हूँ वाली लौकिक वैदिक फल में मुझको ममता हो रही है। तो वो डायल्यूट कैसे हुए, वाको ये प्रोसेस है निरोध की प्रक्रिया में। तो तीसरे में वो अपने को प्रेम के बाद आसक्ति क्षीण हुए और भगवान में अपने को प्रेम जो है वो आसक्ति के रूप में डेवलप हुए, वो निरोध को चौथो आयो। पांचवों लौकिक जब अपने को आसक्ति नहीं रही तो प्रेम आसक्ति होए तो कोई चीज याद आवे ना, जा में आसक्ति नहीं है वो याद काई को आएगी। याद आएगी तो द्वेष के कारण याद आएगी, तो द्वेष भी पाछी नेगेटिव आसक्ति तो है ना। जैसे आसक्ति नेगेटिव द्वेष है, ऐसे द्वेष नेगेटिव आसक्ति है, या बात को मत भूलो हो। क्योंकि द्वेष और आसक्ति दोनों अपने मन को जकड़ के रखे। कंस के मन को जकड़ के कौन ने रखो? नेगेटिव आसक्ति ने। नेगेटिव आसक्ति कंस को कृष्ण में है कि ये मुझको मारेगो या को मुझको मारना है, या तरह से मारूं वा तरह से मारूं। भयंकर द्वेष है, वो भयंकर द्वेष वाकई नेगेटिव आसक्ति है ना। ऐसे ही अपनी आसक्ति जो है वो क्या है? नेगेटिव द्वेष है। तो जब अपने को द्वेष आसक्ति नहीं रही तो वहां में फिर अपने को याद आनी बंद हो जाए, क्योंकि आसक्ति के कारण अपने को हर चीज याद आवे। क्यों? आसक्ति के कारण अपने को दूर हो गए हैं तो भी तनसु दूर हो गए, पर अपन मनसु वासु दूर नहीं हो सके। तनसु दूर होना एक अलग कथा है और मनसु दूर होना एक अलग कथा है। आप जैसे कश्मीर देख के आओ, कश्मीर देखवे जाए तो बड़ा प्रेम आवे अपने को, आवे कि नहीं आवे? कोई भी हिल स्टेशन पे जाओ बड़ा प्रेम आवे, पर आसक्ति अपनी घर की होवे हो, आसक्ति अपनी घर की होवे करके अपन को कश्मीर में भी कोई ज्यादा क्या ना कहीं यहाँ रह ही जाओ महाराज, तो अपने को फिर घर याद आने लगे। यहां अल्मोड़ा के नीचे एक गोवर्धन एस्टेट करके खाली जगह थी, वो नेहरू जी के परिवार की जगह थी। वासु फिर वो एक वैष्णव ने ले ली। कोई ने हमको कही कि वहां देखो जाओ, तो हम देखने गए। वहां हिमालय की 9 शिखर वहां से दिखे, अद्भुत जगह।
उनकी विजिटर बुक थी, तो हमने वह विजिटर बुक में लिख दियो निकलते वक्त कि भाई ये तो स्वर्ग तुल्य जगह में आप रह रहे हो। उनने हमको कही कि महाराज तुम ही ऐसे कह रहे हो, ऐसी बात नहीं है, जो आवे मुझको यही कहें कि तुम स्वर्ग तुल्य जगह में रह रहे हो, और मैं सबको यूँ कहूँ कि यदि तुमको स्वर्ग तुल्य लगते हो तो तुम भी रह जाओ। तो लोग 3 दिन रह में, चौथे दिन कहें कि मन नहीं लग रहा, कुछ उपाय बताओ। मन नहीं लग रहा तो उपाय क्या बताना, तो फिर मैं उनको कहूँ कि अच्छा कार लेके आजू बाजू घूम आओ। 2 दिन 4 दिन में कार लेके घूमे आवे, 5वें 6ठे दिन पाछो कहें कि अब हमको जानो है। तब तो कहे तुम स्वर्ग कह रहे थे, फिर जा क्या को रहे हो नरक में? बोले जानो तो नरक में ही है, क्योंकि आसक्ति नरक में आसक्ति स्वर्ग में नहीं है ना। स्वर्ग में अपने को प्रेम होवे है, आसक्ति तो अपने को नरक में ही होवे है। भले अपने घर नरक होए पर आसक्ति अपने को घर में ही होवे है। अब वो कह रहे थे मुझको कि सब ये कह रहे हैं कैसे सब स्वर्ग जैसे में तुम रह रहे, तो मैं उनको यूँ कहूँ कि तुम भी रह जाओ स्वर्ग जैसे। वाह ने ऐसी बात टकोर कर दी तो मैंने कि अब अपने भी समझ गए वो को कह क्या रहे हो। तो मैं वहाँ पे विजिटर बुक में लिख के आया हूँ कि गुंचे तेरी जिंदगी पे रश्क होता है, तू एक तबस्सुम के लिए खिलता है। गुंचे ने कहा हंसकर, है बाबा एक तबस्सुम यहाँ किसे मिलता है? ऐसे हम यहाँ एक वक्त देखने के लिए आए, ये चांस हमको कम नहीं लग रहा है। अब हम घर जा रहे हैं बस। वाकू वहाँ सब लोग बाबा कहते थे। तो मैंने वहाँ की विजिटर बुक में लिख के आया कि गुंचे ने कहा हंसकर, है बाबा एक बार तुम्हारा खाली एस्टेट देखना किसे मिलता है। गुड बाय करके मैं वहाँ से भाग गया। बात तो वाकई सच्ची है कि खाली एस्टेट यदि स्वर्ग है तो तुम काय को नहीं रह रहे हो? रहवे कोई नहीं, क्योंकि प्रेम आवे अपने को, खाली प्रेम आवे हो खाली एस्टेट में आसक्ति नहीं आवे। वह एस्टेट को नाम ही खाली एस्टेट है। तो खाली एस्टेट में खाली प्रेम आवे, प्रेम आसक्ति नहीं आवे। आसक्ति आवे तो घर याद काय को आवे, इतनी अच्छी जगह और याद पाछो घर ही आवे अपने को। ये रहस्य को समझो। वतन की कशिश और वतन की मोहब्बत जरा कोई देखे वतन से निकल के, तो वतन में अपने को आसक्ति होवे और अच्छे अच्छे देशन में घूमे, वहाँ प्रेम प्रकट हो जाए अच्छा अच्छा दिखे करके। तो प्रेम एक अलग बात है, आसक्ति एक अलग बात है। तो जा वक्त अपनी आसक्ति टूट जाए कहीं सो, वह वक्त फिर अपने को याद आनी बंद हो जाए बाकी। और जब प्रपंच की और लौकिक फल की और वैदिक फल की याद आनी बंद हो जाए और वह स्थिति में भगवद आसक्ति कायम रही, तो प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवद आसक्ति निरोध के चौबुर्जा पे अपन पहुंच गए। ये आखिरी प्रोसेस है। अब तो क्लियर भाई बात? हाँ, आप बढ़ूं आगे कि अभी भी पाछो नीचे उतरूं? अब आप थोड़ा सा संक्षेप में, क्योंकि यह विस्तार करूं तो कम से कम 2-3 दिन का विषय है ये, तो आज तो या को विस्तार हो नहीं सके, पर संक्षेप में मैं आपको समझा दूंगा आपको कि ये जो स्वरूप है निरोध को, क्या कि देश काल स्वरूप की मर्यादा से जो अतीत तत्व है वो देश काल की मर्यादा में एंटर भयो है करके। वहाँ में देखो दोनों रूप है। देश काल में कि स्वरूप की मर्यादा में होने को भी वहाँ को एक रूप है, और वह देश काल के स्वरूप की मर्यादा के बाहर होने को भी वहाँ के 2 रूप हैं। वहाँ को मैंने आपको उदाहरण दिया तो आपको याद होए कि नेटवर्क अपने मोबाइल में भी है, वो अपने मोबाइल की जितनी साइज उतनी साइज में वहाँ में नेटवर्क है। वो आप देखोगे ना तो मोबाइल में आपको दिखेगा कि कितना नेटवर्क है, वहाँ को वो कांटा दिखावे कि इतना नेटवर्क से आपको अभी संपर्क है। तो आपके मोबाइल में भी नेटवर्क है, मोबाइल की साइज में, मोबाइल की कैपेसिटी में, और मोबाइल के बाहर भी नेटवर्क है कि नहीं है? ऐसे देश काल की मर्यादा में भी वो एंटर हो रहे हो, मोबाइल में भी एंटर हो रहे हो नेटवर्क, और मोबाइल के बाहर भी नेटवर्क है। ऐसे प्रभु को जो स्वरूप है वो देश काल की मर्यादा में भक्त को निरोध करने के लिए, मोबाइल भी देखो अपना निरोध कर ले हो,
एक बखत हाथ में मोबाइल आ गया और फिर लैंडलाइन को कोई नहीं पकड़े। मोबाइल हाथ में आने के बाद लैंडलाइन कोई नहीं पकड़े। आयो जो मोबाइल ताते कामदेव भाजी गयो, प्रेमी प्रेमिकान को संकट मिटायो है। रोड पे चलत देखो प्रेमिका ने आज मिस कॉल देके बॉयफ्रेंड को बुलायो है। आयो जो मोबाइल ताते कामदेव लाजी गयो। तो ये मोबाइल जो है ना, वो हाथ में आ जाए तो वहां में भी अपना निरोध हो जाए, बहुत मजेदार निरोध हो गए। वो पूरी निरोध कोई काम करे मोबाइल भी, एकदम प्रपंच विस्मृति पूर्वक मोबाइल आसक्ति निरोध। ये मॉडल आप समझ सको। रोड पे चलते कंस जैसे शयानो भुंजन तिष्ठन, मोबाइल एक क्षण बिसरत नहीं। चलते फिरते लोग हाथ में कान में सब जगह मोबाइल लगा के फिरे। कितना निरोध है अपना मोबाइल में। तो ये मोबाइल को भी अद्भुत महात्म्य है। और वह महात्म्य के हिसाब से समझो कि ये जो प्रपंच में प्रकट होना और प्रपंचातीत होना, ये जो निरोध की लीला को प्राइम रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट वहाँ में आ कहाँ से रही है? तो अपन यह बात को अच्छी तरह से समझ सके हैं कि ब्रह्म की परिभाषा में मैंने आपको बहुत जोर शोर से ये बात बताई थी कि जासु उत्पत्ति स्थिति लय होती हो वो ब्रह्म है। पर परमात्मा की परिभाषा में अपन ने वह परिभाषा को थोड़ो और रिफाइन किया तो कि जासु उत्पत्ति स्थिति लय होती हो वो परमात्मा नहीं, जाकू उत्पन्न करके वहाँ में वो प्रविष्ट हो जाते हो और वो उत्पन्न वस्तु वहाँ में प्रविष्ट होती होए। मई ते शुचाप्य हम को जो मॉडल है वो परमात्मा को है। भगवान की परिभाषा में मैंने आपको एक बात बताई थी कि भजन के कारण दोनों भक्त और भगवान बने हैं। के अलावा भगवान की परिभाषा में एक भागवतकार और एडिशनल फैक्टर डाले हैं और वो कहे कि ब्रह्म को परमात्मा, परमात्मा को भगवान बनने में वाकी परिभाषा में एक बढ़ोतरी ये और हो रही है कि जन्माद्यस्य यतोन्वयाद इतरतः, जाको अन्वय और व्यतिरेक दोनों होए वो भगवान है। अन्वय और व्यतिरेक को मतलब क्या? वो जो मैंने मोबाइल से आपको समझाया कि नेटवर्क को मोबाइल में अन्वय भी है और नेटवर्क को मोबाइल से व्यतिरेक भी है। वो मोबाइल के बाहर भी है और मोबाइल के भीतर भी है। भगवान की परिभाषा में भागवतकार ने पहले श्लोक में ये बात खुलासा कर दी है कि जन्माद्यस्य यतोन्वयाद इतरतश्चार्थेष्व विज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये मुह्यन्ति यत् सूर्य। यहाँ में सिर्फ उत्पत्ति नाश को जासू होतो होए। वाकई डेवलपमेंट में अपन ने देखे हो कि सर्ग विसर्ग स्थान पोषण होती मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय, ये उत्पत्ति स्थिति लय को एक्सटेंशन एक्सप्लेनेशन भागवतकार के है। पर वाके साथ वहाँ में एक बात और वो ऐड कर है भागवत अपने को कि उत्पत्ति स्थिति सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय, इनमें जो अन्वित भी है, जैसे मोबाइल में नेटवर्क अन्वित है और मोबाइल सु नेटवर्क जैसे बाहर भी है, ऐसे इन लीलान के वो भीतर भी है और इन लीलान के वो बाहर भी है। जो उत्पन्न किए भय सर्ग में वो भीतर भी है बाहर भी है, विसर्ग में वो भीतर भी है बाहर भी है, स्थान में वो भीतर भी है बाहर भी है। ऐसे जाको भीतर बाहर होनो दोनों साइमल्टेनियसली निभा पाते हुए वाको नाम भगवान है। या लिए भगवान भक्त के भीतर भी है तो भक्ति है और भक्त के बाहर है तो वो भगवान है। भक्त के भीतर है वही तत्व, जब भक्त के भीतर है तो अपन वाको भक्ति कह रहे हैं। वही तत्व जब भक्त के भीतर है तो वाको अपन नाम कह रहे हैं। और वही नाम और वही भक्ति जब भक्त के बाहर हुए है कि आपके सब